नॉर्थ सिक्किम में नाकुला बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच मामूली झड़प हुई और इसे लोकल लेवल पर बातचीत करके सुलझा दिया गया। ये स्टेटमेंट सेना की तरफ से ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी का चीन वाला टेप एक बार फिर से बजने लगा। राहुल गांधी ने कैसे चीन से झड़प पर सरकार को घेरा, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि एलएसी पर आखिर हुआ क्या था। 20 जनवरी को सिक्किम के नाकुला में एलएसी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच मामूली झड़प हुई। नाकुला में भारतीय जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने सामने से चीनी सैनिकों को आते देखा। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को रोका तो वो हाथापाई पर उतर आए। इस झड़प में कुछ चीनी सैनिकों के घायल होने की खबर है। झड़प का मामला लोकल कमांडर लेवल पर बातचीत करके सुलझा लिया गया। नाकुला बॉर्डर पर चीन से झड़प पर सेना ने अहम बयान जारी किया है और पूरी तस्वीर साफ कर दी है। सेना के मुताबिक नाकुला बॉर्डर पर चीन से मामूली झड़प हुई। 20 जनवरी को नाकुला में चीन से ये मामूली झड़प हुई। इस झड़प का मामला लोकल कमांडर लेवल पर सुलझा लिया गया। एलएसी पर चीन की सेना का कोई भी मामला आए, राहुल गांधी सुपर एक्टिव हो जाते हैं और उनका चीन वाला टेप एक बार फिर चलने लगता है। आज भी राहुल गांधी ने सेना के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार नहीं किया और ट्वीट कर दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अटैक करते हुए क्या कहा, आपको बताते हैं। चीन भारतीय इलाके में अपना कब्जा बढ़ा रहा है। मिस्टर छप्पन ने चीन को लेकर महीनों से कुछ नहीं कहा है। हो सकता है वो चीन शब्द बोलकर अपनी बात शुरू कर सकते हैं। राहुल गांधी को पहले पूरी पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, तब स्टेटमेंट देना चाहिए था। अब आपको बताते हैं कि नाकुला में क्या हुआ। सिक्किम के नाकुला में 20 जनवरी को मामूली झड़प हुई। इस झड़प में भारत और चीन के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की हुई, हाथापाई भी हुई। नाकुला की झड़प में चीन के कुछ सैनिक घायल हुए। नाथुला से नाकुला तक भारतीय सेना पेट्रोलिंग कर रही थी और पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए। चीन की पेट्रोलिंग पार्टी में 12 से 20 सैनिक थे, जबकि भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग पार्टी भी इतनी ही संख्या में थी। जब भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग पार्टी ने चीन के सैनिकों को लौटने के लिए कहा तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और इसी बीच हाथापाई शुरू हुई। भारत और चीन के सैनिकों के बीच 3 से 4 घंटे तक ये झड़प चली। लोकल लेवल बातचीत के बाद ये मामला सुलझा लिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद का। मनीष, आप पूरी डिटेल दें कि सरकार ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है उनमें क्या बातें कही गई हैं। मीनाक्षी, भारतीय सेना के द्वारा औपचारिक तौर पर ही कहा गया कि 20 जनवरी के दिन दरअसल भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए की पेट्रोल टीम नाकुला के एक्सिस पर जब वो आगे पेट्रोल कर रहे थे तो उसी दौरान चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना आमने सामने थी और उस दौरान थोड़ी झड़प हुई और झड़प इतनी मेजर नहीं थी, माइनर झड़प हुई और फिर उसके बाद करीबन 3 से 4 घंटे बाद लोकल कमांडर लेवल बातचीत के बाद इस पूरी तरीके से झड़प को सुलझा लिया गया। एक बैकग्राउंडर के तौर पर बताना जरूरी है, नाकुला के इस एक्सिस में मई महीने में भी ठीक इसी तरीके से झड़प हुई थी। ये मेन फ्रिक्शन पॉइंट है क्योंकि पेट्रोलिंग टीम चाइनीज पीएलए की जब आती है तो वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ना मानते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन 5 मई से लेकर जब पेंगोंगसो में जब दोनों स्टेटस को बदलने की कोशिश की चाइनीज पीएलए ने, तब से लेकर अभी तक 3488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सतर्कता और पूरी निगरानी बढ़ा दी गई है। और यही वजह है कि जैसे ही चाइनीज पीएलए नाकुला की तरफ आगे की तरफ बढ़े तो उस दौरान भारतीय सेना ने उन्हें रोक दिया। एक और काउंटर पार्ट के तौर पर इस समय चाइनीज पीएलए का जो एक मुखपत्र आप समझ लीजिए ग्लोबल टाइम्स, उनके जो एडिटर इन चीफ है, उन्होंने इस बात को कहा कि दरअसल ऐसी कोई भी झड़प नहीं हुई है, क्योंकि जब भी झड़प होती है तो औपचारिक तौर पर इसे लिखा जाता है। ये दोनों काउंटर तरीके से ये बताया गया भारतीय सेना के द्वारा कि ये माइनर झड़प जरूर हुई थी, लेकिन इसका कोई पैरामीटर इतना नहीं था, जिसमें इंजरीज इतनी मेजर नहीं थी कि इसे एक बड़ा बताया जाए, बढ़ा के बताया जाए। तो इसीलिए एक बॉर्डर मैकेनिज्म पूरी तरीके से वुहान समिट के बाद ये तय किया गया था कि बॉर्डर मैकेनिज्म होगा और उसी के तहत लोकल कमांडर लेवल स्टॉक्स में इस बात को सुलझा लिया गया और चाइनीज पीएलए की जो पेट्रोल टीम थी वो वापस चली गई, भारतीय सेना अपनी पोजीशन पे आ गई। इसके साथ साथ एक और बात की गंभीरता इस बात की भी है कि कल 17 घंटे तक मोल्डो में, यानी चुशुल के ठीक सामने लद्दाख के इलाके में मोल्डो में कोर कमांडर लेवल टॉक्स हुई है, जिसमें साउथ शिनजियांग के मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल ल्यूलिन थे, भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन और साथ में एमईए के जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव थे। 17 घंटे में भी डिसएंगेजमेंट की बात की गई और बिल्कुल अच्छी बात यह है कि एक मामूली झड़प थी और लोकल कमांडर लेवल पर ही ये मामला सुलझा लिया गया। पूरी जानकारी के लिए मनीष आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ट्रैक्टर मार्च पर पुलिस और किसान नेताओं के बीच आज की बातचीत में क्या नतीजा निकला।